नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा इंडिया से कि मुंबई में एक डस्ट स्टॉर्म आया था और उस डस्ट स्टॉर्म में एक बहुत ही बड़ी होर्डिंग, बिलबोर्ड, जैसे कि अमेरिका में उसे बिलबोर्ड्स कहते हैं, एक बहुत ही बड़ी होर्डिंग एक पेट्रोल पंप पर गिरी और उसमें 17 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें से 2 लोगों का मैंने वीडियो देखा जो मुंबई आए थे अपना वीजा लगवाने, जबलपुर से अपने बेटे को मिलने आ रहे थे यहाँ अमेरिका में। तो अक्सर जब मैं इंडिया में होता हूं तो मैं सुनता हूं कि कई बार जब किसी मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा होता है या बहस हो रही होती है तो कई बार मैं सुनता हूं कि ये सही है क्योंकि अमेरिका में ऐसा होता है या अमेरिका में भी ऐसा ही होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जाकर देखा जाए कि अमेरिका में कितने होर्डिंग्स, कितने बिलबोर्ड्स मुझे दिखते हैं। या अभी मैं मुंबई में था कुछ 3-4 महीने पहले, तो ऑब्वियसली ये तो मुंबई क्या इंडिया की खासियत है कि आप जहां पर भी देखेंगे आपको अच्छे खासे पोस्टर्स, हर चीज का प्रचार, एडवर्टाइजमेंट्स और बिलबोर्ड्स यानी कि ये होर्डिंग्स वगैरह तो पूरे फुल ऑन जिसको कहते हैं आपको दिखेंगे वहां पर। तो चलिए आज ये एक बहुत ही बिजी रोड है जिसका नाम है गल्फ टू बे। ये तकरीबन मुझे लगता है कि 8 से 10 किलोमीटर का रोड होगा। तो देखते हैं उस 8 से 10 किलोमीटर के रोड पर कितने होर्डिंग्स हैं। चलिए, मैंने सोचा कि मैं कुछ थोड़ा बहुत इस शहर के बारे में भी आपको बता दूं। ये जो शहर है इसका नाम है क्लियर वाटर। क्लियर वाटर इसलिए है क्योंकि सही में यहाँ के जो समुंदर हैं उनका पानी जो है बहुत क्लियर है और बिल्कुल ब्लू है और जो सैंड, जो रेत है वो एक्चुअली सफेद रेत है। तो इसलिए, और ये जो यहाँ का जो बीच है क्लियर वाटर बीच, इसे यहाँ का नंबर 1 बीच कहा गया है यूएस का। जहां तक मैंने देखा है कि इस बीच पर भी कहीं पर भी होर्डिंग्स वगैरह नहीं है। लेकिन अभी मैं फिलहाल बीच के रास्ते से नहीं जाऊंगा, आज संडे है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा जो कि मुझे 15 मिनट लगने चाहिए बीच पहुंचने में, मुझे कम से कम 45 मिनट लगेंगे। हम देखते हैं कि यहां पर ये जो 8 किलोमीटर का रोड है इस पर कहीं पर भी क्या पोस्टर्स या किसी तरह के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। चलिए ये भी देखते हैं कि दीवारों पर कितने पोस्टर्स हैं। ठीक है, चलिए। ये मेरे घर के बाहर की सड़क है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कहीं दूर दूर तक कहीं पर भी ना किसी तरह का पोस्टर होगा दीवारों पर और ना ही कहीं पर आपको कोई होर्डिंग दिखेगा। पेट्रोल पंप पे हम देखते हैं कि हर बार कई इंडिया के पेट्रोल पंप पे आप देखेंगे कि होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं। ये यहाँ का बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है और इसका नाम है वावा। वाह वाह तो देखिए ये जो है यहाँ पर भी आप देखेंगे कोई भी होर्डिंग नहीं लगा हुआ है वावा के अंदर। तो आपको अगर आप कोई बहुत बड़ा होर्डिंग यहाँ लगा भी देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऊंची बिल्डिंग्स इतनी नहीं है, तो बहुत दूर से ही आपको वो प्रचार जो होगा होर्डिंग पर, जो एडवर्टाइजमेंट होगी, आपको दिख जाएगी। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, जो सिटी है उनसे परमिशंस हैं वो आपको लेनी पड़ती हैं। और अब जो चौराहा आ रहा है वो एक बहुत ही बिजी इंटरसेक्शन है और यहाँ पर 4 बड़े बड़े रोड मिलते हैं और आप देखेंगे कि इस पर भी कहीं पर भी आपको होर्डिंग नहीं मिलेगा। ये है वो चौराहा। ये एक बहुत ही बिजी इंटरसेक्शन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ऊपर जो फ्लाईओवर वगैरह है ये एक हाईवे है और यहाँ पर भी मैंने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन किसी तरह का कोई होर्डिंग नहीं लगा हुआ।
ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, सामने इंडियन बिस्ट्रो, इनका खाना बहुत अच्छा है। तो चलिए, अब तक कम से कम 2.5 से 2.25 किलोमीटर हो चुके हैं और अब तक हमने एक भी होर्डिंग नहीं देखा है। ना ही सिर्फ मैंने अब तक ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ना ही सिर्फ ना हमें कोई होर्डिंग दिखा है, पर किसी तरह का कोई पोस्टर, फिल्में तो यहां भी रिलीज होती हैं, किसी तरह का कोई भी प्रचार मैंने अभी तक नहीं देखा है। चलिए आगे। और बहुत ही सुंदर रोड है और यहां पर भी कहीं पर भी एक भी होर्डिंग नहीं है। इनफैक्ट यहां पर आपको बस ये झाड़ जो आपको दिख रहे हैं दोनों तरफ, जिस तरह से इन्होंने पाम ट्रीज लगाए हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक, देखिए बहुत ही सुंदर लगते हैं। और तो तकरीबन आज से कि 5 से 6 किलोमीटर हो चुके हैं और अब तक मैंने ना एक पोस्टर और ना एक होर्डिंग, या जैसे यहाँ बिलबोर्ड कहते हैं, मैंने अब तक देखा है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए कितना सुंदर रोड है और गवर्नमेंट ने इसकी जो व्यू है, देखिए कितनी सुंदर रखी हुई है कि आप जब गाड़ी भी चला रहे हैं यहां पर आपको दोनों तरफ समुद्र दिखता है, देखिए, और किस तरह से आप, और सफाई देखिएगा आप। तो दोस्तों, और ये मत सोचिएगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूं एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये जो कैमरा जो है ये ऊपर स्क्रीन को लगा हुआ है। तो मैंने तकरीबन अभी तक 10 किलोमीटर की गाड़ी चला ली है, एक भी पोस्टर या एक भी होर्डिंग नहीं आया है, क्योंकि यहां पर जैसा हम कहते हैं ना, अमेरिका में ऐसा ही होता है। सही है कि यहां पर कानून और व्यवस्था की एक वैल्यू है और अगर आप उसे तोड़ते हैं तो आप पर कार्रवाई होती है और एक बेस लेवल पर यहां पर करप्शन नहीं है। तो दोस्तों, हमने तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर गाड़ी चला ली है और अब तक मुझे एक भी ना ही तो होर्डिंग दिखा है और ना ही किसी तरह का पोस्टर। हाँ, इनके यहाँ पर अगर होते हैं तो कुछ, देखिए आप देख रहे हैं वो हूटर्स, यानी कि आपको अपनी जमीन के अंदर आप अपनी बिजनेस का आप इस तरह का एक साइन लगा सकते हैं, लेकिन आप सड़क पर नहीं लगा सकते। जैसे देखिए उन्होंने भी एक छोटा सा साइन लगा रखा है। चलिए देखते हैं इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने होर्डिंग्स हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने तकरीबन 12 किलोमीटर गाड़ी चलाई और 12 किलोमीटर में एक भी कहीं पोस्टर नहीं था
और एक भी कहीं होर्डिंग नहीं था और कचरा तो कहीं पर था ही नहीं। तो हाँ, जब मैं बड़ा हो रहा था इंडिया में, और आज भी कई लोग ऐसा कहते हैं कि अमेरिका में ऐसा ही होता है, तो बड़ी बात यह है कि हाँ, कुछ चीजों में सही है कि अमेरिका में ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर कानून और जो व्यवस्था है उसे बहुत सीरियसली लिया जाता है। यानी कि यहां पर एक छोटे लेवल पर, बेस लेवल पर करप्शन नहीं है। दूसरी चीज कि लोग अपनी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें अच्छा पानी, अच्छी हवा, साफ रोड और एक बेसिक कानून का पालन ये गवर्नमेंट हमारे लिए करेगी। खैर, 17 लोग बेवजह मर गए और वो होर्डिंग भी जो था मुंबई में वो इल्लीगल था। मन में सवाल तो ये आता है कि इल्लीगल था तो इतना बड़ा होर्डिंग आपकी आंखों के सामने था, म्यूनिसिपैलिटी, बाकी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनका ख्याल रखती हैं या जिनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? जवाब तो बहुत सारे हैं, लेकिन खैर। तो दोस्तों, जब हम कहते हैं कि अमेरिका में ऐसा ही होता है, तो हमें झांकने की जरूरत है कि अगर अमेरिका में ऐसा हो सकता है तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? अमेरिका में अगर हम इतनी 12 किलोमीटर हम गए, शायद मैं 200 किलोमीटर भी जाता तब भी शायद 2 या 4 होर्डिंग्स आ जाते, वो भी बहुत ही कड़े नियम के साथ, किस साइज के रहेंगे, किस जगह पर रहेंगे, सड़क से कितनी दूर रहेंगे, बहुत सारे कानून होंगे और उन सब को जब आप ठीक से उनको फॉलो करेंगे तभी आपको एक होर्डिंग लगाने दिया जाएगा। जिस दिन हमने ये जवाब ईमानदारी से देना शुरू कर दिया ना कि अमेरिका में ऐसा क्यों होता है और इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता है। एनीवे दोस्तों, मैं अपने चैनल को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहता हूं, लेकिन जिम्मेदारी से नहीं। और जब कोई इतना बड़ा हादसा होता है तो जाहिर सी बात है कि आज मुंबई में या इंडिया में मेरे कई रिश्तेदार हैं, सब हैं, तो क्यों ऐसा होता है कि जिंदगी की वैल्यू इतनी कम है और क्यों ऐसा होता है कि इतना बड़ा होर्डिंग गिरने के बाद ये पता चलता है कि वो होर्डिंग भी इल्लीगल था और जिस पेट्रोल पंप पर वो गिरा वो भी इल्लीगल था। एनीवे, चलिए दोस्तों, कोशिश करके मैं आप लोगों को बस बताता रहूंगा कि जिस तरह से हम बचपन में सुनते थे कि अमेरिका में ऐसा होता है, अब मैं अमेरिका में रहता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि अमेरिका में कैसा होता है और क्यों होता है। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं। बाय बाय।